Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome at my class that is UGC Net with Mamta Verma. So मेरा जो चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है नेट गेट सेट एंड एंट्रेंस ऑफ द पीएचडी के लिए है. सो यहाँ मैंने ये जो इंग्लिश हिस्ट्री है ब्रिटिश हिस्ट्री जिसको बोलते हैं हमने वो स्टार्ट कर रखी है, जिसके 2 पीरियड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं डिटेल में विद ईच एंड एवरी फैक्ट विद ईच एंड एवरी वर्क ऑफ द इम्पोर्टेंट राइटर. इससे पहले मैंने लिटरेरी थ्योरी है उसको भी मैंने डीप में करवाया है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लिटरेरी थ्योरी जो कि एक मोस्ट डोमिनेटेड यूनिट है, स्पेशली नेट में सभी एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन नेट में इसका डोमिनेट ज्यादा रहता है क्योंकि वहाँ 25 to 30 क्वेश्चन है वो लिटरेरी थ्योरी से पूछे जाते हैं. तो मैंने यहाँ बिल्कुल डीप में और डिटेल में करवा रखा है लिटरेरी थ्योरी को. सो अगर आप नए हैं तो आप देख सकते हैं. सो लास्ट क्लास में मैंने एलिजाबेथन पीरियड है उसको कंप्लीट करवा दिया था और नेक्स्ट जो पीरियड है रेनेसा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट था एलिजाबेथन पीरियड जो 1558 to 1603 एंड नेक्स्ट था जैकोबियन पीरियड. सो जैकोबियन पीरियड स्टार्ट होता है 1603 to 1625. सो जैकोबियन पीरियड स्टार्ट होता है एंड किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड, किंग जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड था, ही बिकेम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड नाउ ही इज कॉल्ड किंग जेम्स फर्स्ट. सो आपको पता होगा मैंने जब हिस्ट्री करवाई थी रेनेसा पीरियड की तो उसमें मैंने आपको डिटेल में करवाया था हिस्ट्री में कि जो क्वीन मैरी थी जो कि क्वीन एलिजाबेथ से पहले किंग थी इंग्लैंड की. सो वो चाहती थी कि उसका जो बेटा है वो इंग्लैंड का किंग बने और जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसने प्रॉमिस किया था किंग मैरी को कि मेरे बाद जो इंग्लैंड का किंग बनेगा वो उसका बेटा ही होगा. तो ये किंग जेम्स फर्स्ट है, ही इज द सन ऑफ क्वीन मैरी, जिसको क्वीन ब्लडी मैरी भी बोला जाता था बिकॉज ही इज नॉट ए गुड पर्सन. वो लोगों पे काफी अत्याचार करती थी अपने रेंज में, काफी लोगों को उन्होंने बैनिश किया था, डेथ सेंटेंस की सजा दी थी, इसलिए उसको क्या कर दिया था उसको सिंहासन से रिमूव कर दिया था लोगों ने. ठीक है, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आई थी. सो लेट्स बिगिन द जैकोबियन पीरियड है. इसमें से हिस्ट्री पढ़ने की कुछ है नहीं, इसमें मैंने रेनेसा पीरियड में दोनों पीरियड्स की हिस्ट्री आपको बता दिया था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा. सो जेम्स फर्स्ट है, ही इज ए एजुकेटेड पर्सन, गुड पर्सन है, काफी पढ़ा लिखा स्कॉलर है और इसने एक बाइबल को पब्लिश किया था 1611 में जिसको बोला जाता है किंग जेम्स बाइबल. किंग जेम्स बाइबल या इसको रॉयल बाइबल भी बोलते हैं, रॉयल बाइबल. ओके. सो जैकोबियन पीरियड्स में जो फर्स्ट ड्रामेटिस्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ही इज वेरी फेमस आफ्टर विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के बाद अगर रेनेसा पीरियड में कोई फेमस ड्रामेटिस्ट है सो ही इज बेन जॉनसन. बेन जॉनसन को लेते हैं हम क्योंकि बेन जॉनसन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. सो इसका टाइम पीरियड है 1572 to 1637. बेन जॉनसन एक ही बिलोंग्स टू द लंदन, ही ब्रोन एंड बॉट अप टू द लंदन. बाद में इसकी एजुकेशन हुई थी. सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, हमें वो पढ़ना वो है जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ठीक है. सो डायरेक्टली जो कि बेन जॉनसन है इसने एक इंग्लिश लिटरेचर का नया जर्न शुरू किया था, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. उसने बहुत ज्यादा कॉमेडी लिखी थी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश बाय बेन जॉनसन. ठीक है. सो फर्स्ट वर्क है बेन जॉनसन का दैट इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. पब्लिकेशन आपको पब्लिकेशन ध्यान में रखना है क्योंकि वो सीक्वेंस पूछते हैं आजकल. ठीक है. तो 1598 इसका पब्लिकेशन ईयर है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. सो इसको डीप में पढ़ना नहीं है, आपको कभी क्वेश्चन नहीं आते डीप से, सिर्फ आपको ये रखना है ये कॉमेडी है, कॉमेडी ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बोल सकते हैं उसको. और इसमें एडवर्ड नोवेल एंड यंग नोवेल
सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के नेम ध्यान में रखने हैं आपको। सो एडवर्ड नोवेल है, ही इज ए प्रोटैगनिस्ट इन दिस स्टोरी, एंड यंग नोवेल है, ही इज हिज सन है ये एडवर्ड नोवेल का। सो एडवर्ड नोवेल का इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि विलियम शेक्सपियर ने एक कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया है बेन जॉनसन की कॉमेडी में, और वो रोल है एडवर्ड नोवेल। एडवर्ड नोवेल यहाँ विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर ने ये रोल प्ले किया है इसमें एडवर्ड नोवेल में, विलियम शेक्सपियर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन विच प्ले ऑफ बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर प्ले द रोल ऑफ कैरेक्टर। तो रोल ऑफ कैरेक्टर्स में एडवर्ड नोवेल का जो रोल था वो विलियम शेक्सपियर ने प्ले किया है इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो इसकी कॉमेडी है बेन जॉनसन की, इसका सिर्फ इतना याद रखना है आपको, और ये 2 कैरेक्टर्स के नाम, क्योंकि एक बार ये भी आया था यंग नोवेल कैरेक्टर बिलोंग टू विच प्ले, ठीक है। सेकंड इसकी जो कॉमेडी है दैट इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। इसका पब्लिकेशन है 1599। सो ये भी एक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ओके। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है टाइटल आपको। थर्ड इसका है सिंथियाज रिवेल्स, ये स्टैरिकल कॉमेडी है जिसका पब्लिकेशन है 1600 एंड इज ए स्टैरिकल कॉमेडी, ठीक है। स्टैरिकल कॉमेडी है, इसको कॉमेडी, ये एक सिटी ह्यूमर भी बोल सकते हो इसको, सिटी ह्यूमर, सिटी के ऊपर इसको ह्यूमर है, एक सिटी है इस पे। सो सिंथिया रिवेल है, ही criticize here 2 writers, especially he criticize 2 person, किनको क्रिटिसाइज करता है। सो फर्स्ट है यहाँ जॉन मास्टरटन एंड सेकंड है इसमें थॉमस टेकर। सो इन 2 पर्सन्स को इस सिंथियाज रिवेल में ही क्रिटिसाइज हियर जॉन मास्टरटन एंड थॉमस टेकर, दोनों को यहाँ क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट इसकी जो कॉमेडी है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, जिसको डीप में करवाना होगा मैं आपको डीप में उसको बता दूंगी कि कौन सा है वो डीप में आता है। सो नेक्स्ट है इसका पॉइस्टार, फोर्थ कॉमेडी है पॉइस्टार and 1601 publication is a satirical comedy है ये। सो पॉइस्टार है, इट इज ऑल्सो satirical comedy, और यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ मेनली क्रिटिसाइज किया है बोथ जॉन मास्टरटन और थॉमस टेकर, दोनों को यहाँ क्रिटिसाइज किया है। इसमें बेन जॉनसन है, उसने अपने व्यू प्रेजेंट किया है कि व्हाट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ द पोइट इन द सोसाइटी। उसने बताया है कि जो पोइट है उनकी सोसाइटी में क्या मोरल ड्यूटी है, क्या ड्यूटी प्ले करनी चाहिए एक पोइट को एज ए पोइट इन देयर सोसाइटी, कि सोसाइटी में उसको एक पोइट होने के नाते क्या ड्यूटी प्ले करनी चाहिए, क्या मोरल ड्यूटी बनती है उसकी एज ए पोइट। तो यहाँ जो मेन कैरेक्टर है इस स्टैरिकल कॉमेडी में, सो फर्स्ट है ओविड इज द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर इसमें कौन है, ओविड। सो होरेश है, होरेस इसमें जो कैरेक्टर है ही रिप्रेजेंट टू बेन जॉनसन हिमसेल्फ को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ठीक है। जो होरेस कैरेक्टर है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बेन जॉनसन को। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें, 3 यहाँ मेनली जो राइटर है जिनको रिप्रेजेंट किया गया है क्लासिकल राइटर्स के द्वारा, ठीक है। सो होरेश है जो क्लासिकल एडिशन ग्रीक क्लासिकल राइटर है, वो बेन जॉनसन, क्योंकि बेन जॉनसन इज ए ग्रेट पोइट, प्ले राइटर एंड फिलोसोफर। सो विलियम शेक्सपियर के बाद अगर कोई ग्रेट राइटर है जिसको हम होरेस से कंपेयर कर सकते हैं तो वो बेन जॉनसन है। उसके बाद दूसरा जो है
क्रिस्पीनेस, क्रिस्पीनेस को कंपेयर किया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ जॉन मास्टरटन को, जॉन मास्टरटन को। एंड डेमिटेरियस है, डेमिटेरियस, ओके, ही रिप्रेजेंट हियर थॉमस टेकर को, ओके। तो ये मेनली आपको याद रखना है, यहाँ स्टोरी में घुसने की जरूरत नहीं है, स्टोरी कुछ भी नहीं है इसमें, आप बोर हो जाओगे, कोई स्टोरी है ही नहीं इसमें, ना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है स्टोरी को, और ना स्टोरी से कभी क्वेश्चन आया है अभी तक। सो सिर्फ आप में ये याद रखना है, ये एक हिस्टोरिकल कॉमेडी है, यहाँ मेनली जो क्रिटिसाइज किया गया है, यहाँ इस कॉमेडी में भी जॉन मास्टरटन और थॉमस टेकर दोनों को क्रिटिसाइज किया गया है। तो यहाँ मेनली जो मेन कैरेक्टर है इसमें, वो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि यहाँ की होरेस है वो जो पोस्टार कॉमेडी है इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जैसे कि क्रिस्पीनेस है वो बेन जॉनसन की सिंथियाज रिवल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो क्रिस्पीनेस है ही रिप्रेजेंट टू जॉन मास्टरटन, एंड डेमिटेरियस है ही रिप्रेजेंट टू थॉमस टेकर, ठीक है। और मेन इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है या प्रोटैगनिस्ट जिसको बोल सकते हैं वो ओविड है। तो स्टोरी को आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और इसका पब्लिकेशन सीक्वेंस में मैं करवा रही हूँ बेन जॉनसन के वर्क को, तो आपको सीक्वेंस में ही लिखिए उसको, ताकि आपको याद करते टाइम, क्योंकि आजकल सीक्वेंस से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि वो ऐसे वर्क के नाम दे देते हैं एंड मैच इन द फॉलोइंग में देंगे, या फिर उसको की सीक्वेंस में लगाओ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप पब्लिकेशन याद ना कर पाओ तो कम से कम इसकी सीक्वेंस याद कर लो, उसके हिसाब से पब्लिकेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्क बचते हैं विलियम शेक्सपियर की जो बेन जॉनसन की जो कॉमेडी है उसको हम डिटेल में स्टोरी के साथ करेंगे। इसका सिर्फ इतना, ये जो 4-5 जो कॉमेडी थी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर था, इनको सिर्फ टाइटल याद में रखना है, 1-2 इसके मेन कैरेक्टर जो मैंने लिखवाए हैं वो ध्यान में रखनी है। इससे ज्यादा स्टोरी इसमें कुछ भी नहीं है, ना कभी आज तक एग्जाम में आई है, पूछा गया है स्टोरी से कोई क्वेश्चन, तो इनको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। इसकी जो फेमस कॉमेडी रह गई है जहां से एग्जाम में डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में स्टोरी के साथ डिस्कस करवाऊंगी।